हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट रही है ये। लोस से बहुत शानदार रिकवरी, पॉलिसी के बाद एक बहुत शानदार मूव, और पिछले 3 दिनों से थोड़ा सा मार्केट में कूल ऑफ। आप कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट को? क्या हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं या फिर इन लेवल्स पर अब थोड़ा सा मार्केट में कंसोलिडेशन की ज़रूरत है या करेक्शन की ज़रूरत है? अनुज जी, जैसे आपने कहा, मार्केट जो है वो फिर से उस लेवल पे आ गया जो कि करीब करीब सितंबर में था। और उसके बीच में जितने चेंजेस आए हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, वो ऐसे हैं कि उन पे अर्निंग्स का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्निंग्स जो है इस तिमाही में भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, खराब भी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें पूरे साल में तो सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आया निफ्टी के लेवल पे। तो उसमें मार्केट अगर 22 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती है ऊपर की तरफ जाने की। तो इसलिए आपको सेक्टर रोटेशन देखता रहेगा। उसके साथ साथ क्योंकि अभी ब्याज की दरें जोर से गिराई गई हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि शायद ग्रोथ के लिए कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। लेकिन क्योंकि एक तरफ आपका जो मैक्रो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन माइक्रो जो है वो काफी एक्सपेंसिव है, और उसके साथ साथ ग्रोथ भी उतनी नहीं आ रही है कॉर्पोरेट लेवल पे। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल यहाँ से आ सकता है एट एन इंडेक्स लेवल। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर किसी कोई बढ़िया कंपनियां खोज सकता है तो वो अलग बात है। लेकिन आपको इस साल थोड़ा सा म्यूटेड रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए पूरा इंडेक्स लेवल बाजार से। ओके, गुड आफ्टरनून आनंद जी। श्रेया बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बड़ा उछाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आप मार्केट में। कारण क्या है सर? ये जो ग्लोबल समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, यूएस ईरान के बीच जो तनाव देखने को मिल रहा है, मिडिल ईस्ट तनाव, एफआईज की ओर से बिकवाली, अर्निंग्स, क्या बड़े कारण आपको चैलेंजेस लग रहे हैं फिलहाल मार्केट में? जैसे मैंने कहा, डोमेस्टिकली अगर आप देखें, इंटरनेशनल को आप एक तरफ रखते हुए, तो इंडिया में जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो इस साल भी शायद सिंगल डिजिट ग्रोथ ही रहेगी अर्निंग्स में। मेरा मानना यह है कि बाकी सब कुछ भी हो, अगर अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से आप चलें तो ओवर 3 और 4 इयर्स 5 इयर्स पीरियड मार्केट की ग्रोथ उतनी ही हो सकती है जितनी अर्निंग्स में ग्रोथ हो। क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें चेंज होना मुश्किल है। कोई एक 6 महीने 1 साल के लिए आप में आपका फर्क पड़ सकता है, और हो सकता है कि या तो बाजार ना चले या बहुत ज्यादा चल जाए और उसमें कैचअप करना पड़े। लेकिन इस वक्त वो माहौल नहीं है, क्योंकि बाजार जो है वो कुछ हद तक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अर्निंग्स अभी तक कैचअप कर रही हैं। और शायद इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़त यहाँ से उम्मीद नहीं की जा रही है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन ऑलरेडी 22-23 टाइम है एक साल आगे की अर्निंग्स के लिए, तो इसलिए वैल्यूएशन में कोई खास अपसाइड दिखना मुश्किल लगता है। बाकी जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो आप कह सकते हैं कि भारत के लिए उतने खराब नहीं है जितने बाकी देशों के लिए है। लेकिन उसके बावजूद पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की जो है उसमें गिरावट आएगी ग्रोथ की। क्योंकि अगर आपने टैरिफ बढ़ा दिए, और टैरिफ बढ़ना अनिवार्य है कहीं ना कहीं, आपके नेगोशिएशन के बाद भी यूएस में टैरिफ लगे रहेंगे और इसके कारण ग्रोथ ग्लोबली कम रहेगी। ऐसे माहौल में कोई भी एक कंट्री बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर दे वो भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सो हालांकि इंडिया के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकते हैं रिलेटिवली, लेकिन ओवरऑल अगर ग्रोथ सप्रेस रहेगी तो इंडिया का भी ग्रोथ जो है उसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, माइक्रो लेवल पे अर्निंग्स का जो जितनी ग्रोथ आनी चाहिए वो शायद उतनी है नहीं, वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स लेवल पे बढ़त बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडेक्स लेवल पे बढ़त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं आनंद जी। जैसे कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स, यहाँ पर सबसे शानदार तेज़ी रही है। बीएसई ने लीड किया इसको ऑब्वियसली, लेकिन सीडीएसएल, कैम्स, एंजल वन, एएमसी स्टॉक्स, सभी में अच्छे मूव्स आए। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए, ये ज्यादातर डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। तो अगर बाजार में वॉल्यूम बढ़िया रहेंगे तो ये सारी कंपनियां अच्छा करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इनका टर्नओवर और सेल्स प्रॉफिट सब जो है उस पर निर्भर करता है कि बाजार में वॉल्यूम कितना है। अगर बाजार में डायरेक्शन रहता है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो जल्दी ट्रेड कर सकते हैं और उसमें पैसे बन सकते हैं। अगर आपको बाजार ऊपर नीचे होता दिखे और उसमें आपको पैसे नहीं बन रहे ज्यादा, तो उसमें वॉल्यूम का में गिरावट आ सकती है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो है आप ये समझ के चलें कि वैल्यूएशन इसमें भी काफी हाई है। ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी वॉल्यूम बढ़ती रहेगी, जबकि माहौल ऐसा बन रहा है कि मेरे हिसाब से वॉल्यूम जितनी है उतनी बरकरार रहेगी या शायद थोड़ा सा कम भी हो सकती है। तो इस वक्त जो है ये प्रोबेबली फुली प्राइस लग रहे हैं मार्केट के हिसाब से।
जी आनंद जी, तो जिस तरीके से आपने बताया, तो मार्केट में कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है फिलहाल? कहीं अगर खरीदारी करनी हो किसी को इस लेवल पे, तो वो कौन सा सेक्टर होगा, या स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हो पाए तो? देखिए, अभी फिलहाल मार्केट में ऐसा कोई सेक्टर कहना मुश्किल है जहां पर सस्ता सेक्टर नजर आता है। ये जरूर है, आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पे ग्रोथ बरकरार रहेगी, और उसमें ऑलरेडी फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो अच्छा कर रहा था, शायद करता रहेगा। और क्योंकि ब्याज और सीआरआर दोनों के कट हुए हैं, इसलिए शायद बैंक्स में भी थोड़ी सी अर्निंग्स ग्रोथ की भी संभावना है। और अब अगर आप अगले साल का भी जो अनुमान लगा के आप देख रहे हैं, उसमें भी फाइनेंशियल सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाने की संभावना रखते हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो एक तो वो सेक्टर रहा। बाकी जहां पे आपको ऑर्डर बुक क्लियर दिख रही है वो इंडस्ट्रियल्स हैं। उसमें भी अभी क्योंकि गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स स्पेंड जो है वो भी बरकरार हैं, तो इसलिए उसमें भी आपको इंडस्ट्रियल्स में भी ग्रोथ नजर आ रही है। ये सब जो है, ऐसा नहीं है कि कोई शेयर सस्ता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि रिलेटिवली यहाँ पर ग्रोथ आने की संभावना ज्यादा है। और इसके कारण यहाँ पे अगर बाजार गिरा भी तो शायद यहाँ पे गिरावट कुछ हद तक थोड़ी सी कम आ सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैल्यूएशंस इसमें ऑलरेडी काफी चढ़े हुए हैं, और क्योंकि इसमें प्रॉफिट बना है, इसलिए अगर किसी कोई बेचने आया तो शायद इसी में बिकवाली भी आएगी। तो ये दोनों ध्यान में रखते हुए ऐसा मेजर सेक्टर कोई मुझे नजर नहीं आता। कंज्यूमर के ऊपर मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। हालांकि आप एक तरफ से ये कह सकते हैं क्योंकि टैक्स की दरें कम हुई हैं और अब ब्याज भी आराम से मिलेगा शायद, तो हो सकता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आपको कुछ हद तक पॉजिटिव रुझान नजर आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी तक कोई ऐसा सेक्टर नजर नहीं आ रहा है जहां पे अर्निंग्स, कंज्यूमर अर्निंग्स बढ़ रही हैं। यानी कि क्योंकि जो खरीदार हैं उनकी खुद की अर्निंग्स ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं, इसलिए। और ऑलरेडी इंडियन हाउस होल्ड्स काफी लिवरेज्ड हैं, ऑलरेडी उन्होंने काफी ब्याज लिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चढ़ाव आएगा। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ इस एरिया में। तो नेट नेट पॉजिटिव टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो उन क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा ओवरवेट रहना चाहिए। बैंकिंग पर भी पॉजिटिव नहीं है आप? लार्ज बैंकिंग पर, जहां पर एटलीस्ट हिस्टोरिकली वैल्यूएशन कंफर्टेबल है? नहीं, बिल्कुल अनुज, मैंने जैसे कहा वहां पर दो चीजें हैं। एक तो क्योंकि अभी आपने सीआरआर कट देखा तो वहां पे मार्जिन मेंटेन करने की संभावना बढ़ जाती है, और क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अभी तक स्लो हो रही थी। शायद अगर ब्याज की दरें कम हो तो शायद क्रेडिट ग्रोथ में कुछ हद तक ऊपर की तरफ रुझान आ सकता है। तो डेफिनेटली वहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट बेटर है बाकी मिला के। लेकिन वहां पे भी जो अंडर वैल्यूएशन था वो काफी हद तक चला चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो मार्केट के बराबर आ गया है। तो डेफिनेटली क्योंकि बाकी क्षेत्र जो हैं कुछ हद तक ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं रिलेटिवली, बैंकिंग, फ्रंटलाइन बैंकिंग डेफिनेटली ज्यादा कंफर्टेबल है। तो वहां पे आपको ओवरवेट रहना चाहिए। तो आनंद जी, क्योंकि आपने कहा कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स यहाँ पे ओवरवेट रहना चाहिए, तो इस स्पेस में आपकी ऑर्डर बैकिंग क्या होगी? देखिए, वो चेंज होता रहता है क्योंकि कंपनी के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एचडीएफसी जो है अभी भी काफी अच्छा लग रहा है। कोटक में क्योंकि उतनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, उनका कैपिटल एडिक्वेसी बहुत है, वहां पर शायद अगर आपको मार्केट अच्छा दिखा और ग्रोथ रिज्यूम हुई तो वो भी, हालांकि उसमें थोड़ी सी बढ़त आ चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें फिर भी अभी चढ़ने की संभावना है। बाकी आईसीआईसीआई एक्सेस जो है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन नेट नेट अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से वो भी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ओके, शुक्रिया आनंद जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए